Kashmir Premier League. It's a real thing, folks. The first edition is in the books. इसके ऊपर बहुत बात हुई है. पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बहुत बात हुई है. कश्मीर बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे आप सबको पता है. डिस्प्यूटेड टेरिटरी फॉर 75 ईयर्स, और अब उसके नाम पे एक लीग शुरू हो गई है और एक बड़ा हंगामा मच गया था, कह सकते हैं, इसके हवाले से. और इस चैनल पे उसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई थी. I wanted to see it all before I commented on anything, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी. जैसे जैसे ये लीग करीब आई, इसके काफ़ी सफ़े खुले, हमें एक अगली साइड ऑफ क्रिकेट नज़र आई. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस लीग के बनने का बुनियादी मकसद क्या था. आपको बताया जाएगा क्रिकेट को सामने लाने के लिए था. लेकिन अगर आपको लगता है इस लीग के बनने में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या कोई पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं था, आई एम अफ्रेड यू आर ऑल रॉन्ग folks. जो भी हिंदुस्तान से है, जो भी पाकिस्तान से है, उनको अच्छे तरीके से पता है कि इवन कश्मीर का नाम इज़ इनफ टू कॉज अ हंगामा. और यही हुआ. कितनी ज़्यादा चीज़ें हुई उसके बाद, उनके ऊपर बात करेंगे अभी. लेकिन बस आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना बोलें कि इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं था कुछ भी. अगर आपने स्पीचेस देखी हैं, कुछ स्पीचेस जो पेट्रियाटिक स्पीचेस थी, प्रीटी नॉर्मल स्टफ टू मी. लेकिन अगर आप वो बातें कर रहे हैं और फिर पोस्ट मैच में ऐसी और बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी लगता है कि पॉलिटिकल टॉक हो रही है. और ऑब्वियसली सेंसिटिव टॉपिक है, सो इट इज़ बाउंड टू हैपन, तो यू कांट इग्नोर इट. तो इसको फजूल है बोलना कि सिर्फ क्रिकेट के लिए थी. और अगर शाहिद अफरीदी साहब भी आपको कहें कि मकसद ये है कि कश्मीर के टैलेंट को ऊपर लाना है, तो कैंप्स लगा दो वहाँ पे, उससे भी टैलेंट आ जाएगा. ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते कि इट्स जस्ट लाइक दैट. तो ये बात तो पक्की होनी चाहिए पहले कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए था. अब दूसरी बात करते हैं BCCI के ऊपर, और BCCI ने जो अपनी तरफ से एक्शंस लिए थे इस लीग को फेलियर बनाने के लिए. इट्स वेरी सैड टू सी द BCCI एक्ट अप अगेन. और बहुत अच्छी करती है BCCI, द लीडिंग बोर्ड इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है. अपने आपस तनख्वाह देखिए उनके प्लेयर्स को कितनी मिलती है, लोन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, सिस्टम, हर चीज़. लेकिन I will be damned if I come out here and sit here and pucker up and sing the praises of the BCCI जब इतने साल उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज़ नहीं खेली, कोई बात नहीं की करने के लिए. हमने अप्रोचेस की लेकिन नथिंग. जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ओके, लेकिन हमें क्या फ़ायदा हुआ फॉर देम बीइंग द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड? नॉट मच, राइट? IPL में हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते. उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनी, आप सब देख सकते हैं उसमें. दूसरा व्यू के बोनस प्लेलिस्ट में पाकिस्तानी व्यू ऑन IPL. तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, ज़्यादातर नुकसान ही होता था. बहुत अच्छी करती है दुनिया क्रिकेट के लिए, लेकिन उनकी अपनी डिमांड भी है जिनको पूरा करना होता है. अब बात यह है कि BCCI ने कुछ प्लेयर्स को धमकी दी, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जा रहे थे, कि आप अगर गए तो हम आपको वीज़ाज़ जारी नहीं करेंगे ताकि आप इधर आके मतलब अपना काम कर सकें, कमेंट्री कर सकें. और ऑब्वियसली इट्स अ हब ऑफ क्रिकेट इंडिया, और हर कोई चाहता है उधर जाके काम करे. तो काफ़ी प्लेयर्स ने बैकआउट कर दिया कि क्या हो रहा है यह. उनमें से एक प्लेयर्स मॉन्टी पानेसर थे. उनको एक्चुअली बुलाया गया था एक इंडियन चैनल में, उनका इंटरव्यू लिया गया था. इंटेरोगेशन थी. आपको पता है कि कुछ इंडियन चैनल्स कैसे हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी इंडियन मीडिया आउटलेट्स ऐसी हैं, बहुत अच्छे चैनल्स भी इंडिया के हैं. लेकिन कुछ चैनल्स हैं विच आर वेरी वियर्ड एंड ऑब्नॉक्शियस. और ऐसे ही हुआ मॉन्टी पानेसर के साथ. ट्रिगर कर रहे थे कि भाई आप कुछ बोलें कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलें. इज़ लाइक मैं इधर अपना काम करने आया हूँ और BCCI ने मुझे ये कहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उधर काम करूँ, इसलिए BCCI की बात सुनूँगा. सिंपल. उसने अपनी दी. उसने कहा आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हो. कहा तो नहीं होगा, लेकिन यही समझ आई थी कि वाई यू लाइक पुशिंग मी. तो वही पैथेटिक मीडिया. और उसी तरीके से होल्ड बैक किया लीग को. लेकिन लीग हो गई, और क्योंकि लीग हो गई है, अगली बार भी होगी और अब शुरू हो गया. तो आई डोंट सी दिस गोइंग अवे, क्योंकि आई नो पाकिस्तानी माइंडसेट, और उन्होंने अब कर दिया तो वो अब आगे तक खींचेंगे.
देखें कश्मीर में रिसेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, जैसे आप सबको पता है। तो ये लीग कराना isn't really that big of a thing in the whole landscape of it, लेकिन it just shows कि किस तरीके से हम डील करते हैं चीज़ों को, पाकिस्तान इंडिया, और इस अभी तक इस इशू के साथ हम ऐसे करते हैं हरकतें। लीग करा ली, नाम रख लिया, बोला कि कश्मीर के लिए, कश्मीर ये वो, और इंडिया की बात भी सही कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो सही है, मतलब, लेकिन वही बात है कि इफ़ इट्स डिस्प्यूटेड तो हम भी करा सकते हैं। और वही टू द पॉइंट है जो बाकी एम्बेसडर थे, शोएब अख्तर वगैरह के, आप लोग भी कराएं, हम भी कराते हैं, एक दूसरे के साथ मैचेस कराएंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे हो चीज़ें, वो हमारे साथ मैचेस नहीं खेलते, आपको लगता है कश्मीर की एक दूसरे टीमों के साथ मैच खेलेंगे, नहीं हो सकती ये बातें। तो मैं शायद देखता हूँ कि इंडिया भी एक पॉइंट पे अपनी कश्मीर प्रीमियर लीग कराए, लेकिन ऑब्वियसली कश्मीर का इशू आप सबको पता है, इट्स जस्ट सो वियर्ड। लेकिन हाउ फनी वुड इट बी कि इफ़ वी एंड अप हैविंग 2 लीग्स ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग, यू नो, दैट्स अ रियल पॉसिबिलिटी गाइस। और इसको मैं देख सकता हूँ, और वो काफ़ी ग्रैंड तरीके से कराएंगे, अपने स्टेडियम भी बनाएंगे, बड़ा मज़ा है कि इसको ही हम कंपटीशन बना देंगे। अजीब सही हमने बनाया है इन्वायरमेंट। तो खैर, ये जहाँ तक क्रिकेट की बात है कश्मीर प्रीमियर लीग की, मैंने नहीं देखी कश्मीर प्रीमियर लीग, क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग वॉज 2020 लीग, और वैसी 2020 लीग्स मैं पसंद नहीं करता उतनी। PSL में देखता हूँ सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को, वैसी मुझे अच्छी लगती है। बाकी लीग्स में नहीं देखता दुनिया की, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता उनमें। इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इट इज़, लेकिन मतलब मजाक हो रहा होता है। अगर किसी ने क्रिकेट एक पीरियड के लिए देखी है जिसमें 2020 नहीं थी, उसको पता है कि कितना बड़ा मजाक है ये 2020 लीग्स। आई एम बीइंग ऑनेस्ट गाइस। और 2020 देखने में मज़ा आता है, लेकिन इस लीग्स इज़ जस्ट नॉट माई थिंग। और कश्मीर प्रीमियर लीग मैंने नहीं देखी, थोड़ी सी फॉलो की मैंने। लाला जीत गया आखिर में। उस बंदे ने शोर मचाया था कश्मीर प्रीमियर लीग। इट्स प्रीटी फिटिंग that he went on to win it. This will especially help him as he looks forward to trying to mold a political career in the future. और मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में, I don't know कैसे होंगे, like I wish him all the best but I won't vote for him certainly. लेकिन वो जीत गए and I don't think he's ever going to retire, और वो खेलते रहेंगे हमेशा के लिए। He will retire never। और आप देखते रहे, शाहिद अफरीदी PSL में आएंगे, भी खेलेंगे, फिर क्वेटा के साथ आखिरी सीज़न भी करेंगे। शाहिद अफरीदी जिंदाबाद। कश्मीर प्रीमियर लीग इज़ ओवर, जीत गया शाहिद अफरीदी की टीम। आई थिंक उनका नाम था हॉक्स की टीम थी कोई। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं किया। आई नो शर्जील खान ने बहुत स्पेशल इनिंग्स खेली, मैं मोहम्मद वसीम को देख रहा था, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे लोग, उनको मैंने फॉलो किया हाईलाइट्स में। दैट वाज अबाउट इट। आई डिडंट कवर इट, और होपिंग कि नेक्स्ट सीज़न और ग्रैंड स्टाइल में हो, कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो देखने का। दिस वाज जस्ट नॉट, लीग्स आर जस्ट नॉट माई थिंग इन जनरल। तो मैं बस ये आपको एक वीडियो देना चाहता था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता था इस कश्मीर प्रीमियर लीग का। और दोनों साइड्स को मैंने आर्ग्यू किया है, कोशिश की है मैंने आर्ग्यू करने की। मुझे समझ आ रही है क्यों इंडिया के लोग इस हॉस्टिलिटी के साथ बिहेव कर रहा था। उनका बोर्ड शायद इतने डीप लेवल पे नहीं जाना चाहिए, लो लेवल पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इवन अवाम जो है, दे विल बी लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन कश्मीर प्रीमियर लीग, इधर तो डिस्प्यूट हो रही है। और तो मुझे समझ आ रही है, और हमारा भी आपको पता है सारा। और उसके बाद फिर अब हो गया है सारा, और अब बस बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं। जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर एटलीस्ट हमें नज़र आएंगे, कुछ कश्मीर के प्लेयर्स का कोई टैलेंट आया तो, इफ़ यू वांट टू बिलीव दैट स्टोरी, लेकिन एटलीस्ट इट इज़ ए रियलिस्टिक स्टोरी। और क्रिकेट नज़र आई हमें, उधर के लोगों को खुशी का मंजर था थोड़ा, तो दैट्स रियली नाइस। और अब थोड़ी बस मैं बात करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए। 75th इंडिपेंडेंस डे, 75th, दैट्स अमेजिंग गाइस। 1947, क्या दिन थे जिन्ना गांधी के हैं, और इधर से हम इधर पहुंच गए। आप 75 years, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट। ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग थी,
ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है. जो बाकी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में वो इम्पॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत सैड सीन हुआ था और इट्स लाइक अ रियल वरिंग साइन फॉर द कंट्री, क्योंकि ऐसी चीज़ें नज़र आती रहती हैं अब, मतलब ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं और सोचने का टाइम आ गया है गवर्नमेंट को सीरियस लेजिस्लेशन का. सोचने का क्या, कब से हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे आपके सामने हो ही जा रही हैं ये ऐसी बदतमीज़ी, ऐसी गंदी हरकतें. और बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग थी इसके ऊपर हमें इतनी ज़्यादा सोच नहीं डालनी चाहिए और ऐसी चीज़ों के ऊपर, इनकी प्रिवेंशन के ऊपर हमें अपना फोकस ज़्यादा डालना चाहिए. इवन रिसोर्सेज डालनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर. यही मसले पाकिस्तान में बड़ी देर से चल रहे हैं, यही मसले इंडिया में चल रहे हैं. मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा इंडिया के बारे में, बिकॉज इट्स नॉट माई कंट्री टू टॉक अबाउट. उनके पास ही बहुत रिसोर्स हैं. इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर तो हम पहुंच गए हैं 75th, लेकिन क्या हम इधर से सीख सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं बिफोर वी गो ऑन टू 76 इज़ व्हाट द रियल क्वेश्चन इज़. और प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमारी. तो इसी उम्मीद के साथ कि चेंज आएगी पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, और कश्मीर प्रीमियर लीग की बात होगी सारी. और अब आप लोगों को खुदाफिज कह देता हूँ और इंशाल्लाह आई विल मीट यू अगेन फिर दूसरा व्यू पॉडकास्ट. और डू जॉइन दैट पॉडकास्ट. हमेशा बात होती है क्रिकेट के बारे में उधर, जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो रीसेंट सीरीज़ चल रही होती हैं, इंडिया पाकिस्तान और सीरीज़ का चल रही हो, सिलेक्शंस, जो भी रीसेंट स्टोरीज चल रही होती हैं, कंट्रोवर्सीज, वी डिस्कस इट. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, बात करते हैं और बड़ा मज़ा आता है. तो डू जॉइन अस ओवर द वीकेंड. एक और पॉडकास्ट का एपिसोड बनेगा, सो यू हैव दैट टू लुक फॉरवर्ड टू. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. हर चीज़ मिलेगी आपको इस चैनल पे. ऑनेस्ट ओपिनियंस मिलेंगे. क्रिकेट की बहुत वैरायटी है, तो जो आप देखना चाहते हैं जाके प्लेलिस्ट में देखें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें. उसके अलावा बाय बाय. I have to announce to you that I will never retire. I've got too much juice left. Woo! I'm going nowhere.